वेलकम टू उबैद्स लर्निंग स्कूल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 9 इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 9.3। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स जंप राइट इन। एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम हैविंग वर्टिसेस A, B, C and D बाइसेक्ट ईच अदर। तो हमारे पास 4 वर्टिसेस गिवन है A, B, C and D। ये वर्टिसेस पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमने प्रूव करना है कि इन वर्टिसेस से जो पैरेललोग्राम बनेगा उसके जो डायगोनल लाइंस होंगी वो एक दूसरे से बाइसेक्ट कर रही होंगी। तो वो कैसे प्रूव करना है? इसी क्वेश्चन के नीचे एक हिंट दी हुई है, द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल्स कोइंसाइड, यानी कि पैरेललोग्राम के अंदर जो दो डायगोनल लाइंस होंगी उन दोनों का अलग अलग जो मिड पॉइंट होगा वो सेम होगा। वो सेम क्यों होगा? क्योंकि मिड पॉइंट्स जो पैरेललोग्राम के होते हैं वो एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहे होते हैं, यानी बाइसेक्ट कर रहे होते हैं। या इन अदर वर्ड्स आप इस तरह से समझ लें कि दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो एक ही होंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको खुद समझ आ जाएगी। सबसे पहले इन 4 वर्टिसेस जो हमारे पास गिवन है इनको हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और पैरेललोग्राम पहले ड्रॉ करेंगे, उसके बाद इसके डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे। तो इन 4 वर्टिसेस को सबसे पहले हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं और पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट वर्टेक्स हमारे पास क्या है? A। इसके कोऑर्डिनेट्स 1 और 2 हमारे पास गिवन है। तो x एक्सिस पे 1 है, तो x एक्सिस का 1 ये है, और y एक्सिस पे 2 है, 2 इसका ऊपर होता है। अब ये 1 से स्ट्रेट लाइन ऊपर जाते हुए इस पॉइंट पे ये 2 से मीट कर रही है, तो यही इनका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। इसको हम A कह देंगे, 1 और 2। तो सेकंड पॉइंट को प्लॉट करते हैं। सेकंड B है हमारे पास, इसके कोऑर्डिनेट्स 4 और 2 है। फर्स्ट 4 है इसका जो x एक्सिस पे होता है, सेकंड इसका 2 है जो y एक्सिस पे ऊपर है। तो ये 4 से ऊपर लाइन जाते हुए इस जगह ये मीट कर रही है 2 के साथ, तो यही इन दोनों का पॉइंट बन जाएगा। इसको हम B कह देंगे और इसके कोऑर्डिनेट्स 4 और 2 है। अब थर्ड पॉइंट को प्लॉट करेंगे। थर्ड पॉइंट हमारे पास C है और इसके कोऑर्डिनेट्स -1 और -3 है। तो x एक्सिस पे -1 है जो लेफ्ट पे होता है हमारे पास ये वाला, और y एक्सिस पे -3 है। -3 y एक्सिस का नीचे है। अब -1 से लाइन नीचे आते हुए इसी पॉइंट पे ये मीट करेगी, ये बिल्कुल इसके साथ है, तो ये इसका पॉइंट C हो जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे -1 -3। तो लास्ट पॉइंट को प्लॉट करेंगे D, इसके कोऑर्डिनेट्स -4 -3 है। तो x एक्सिस पे -4 है वो लेफ्ट पे, और y एक्सिस पे -3 है। -3 y एक्सिस का नीचे है उसी जगह पर। तो -4 से नीचे आते हुए इस पॉइंट पे ये मीट कर रही है -3 के साथ, तो ये इन दोनों का पॉइंट बन जाएगा। -4 -3, तो ये पॉइंट D है हमारे पास। अब इन चारों पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे हम और एक पैरेललोग्राम ड्रॉ होगा, क्योंकि ये वर्टिसेस हमारे पास क्वेश्चन में पैरेललोग्राम के ही वर्टिसेस हैं। तो अब हम पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर जो है डायगोनल लाइंस ड्रॉ करेंगे और उन दोनों डायगोनल लाइंस का अलग अलग मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, और ये देखेंगे कि वो मिड पॉइंट एक दूसरे से बाइसेक्ट कर रहे हैं या नहीं। तो ये पैरेललोग्राम हमने ड्रॉ कर लिया है। अब फर्स्ट डायगोनल लाइन कौन सी हमारी बन रही है? ये D से B तक, तो ये हमारी फर्स्ट डायगोनल लाइन है। तो सबसे पहले इसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। ये D और B है, यानी D B का पहले मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। सेकंड डायगोनल लाइन हमारे पास ये वाली है C से A तक, यानी A और C, A C कह दें या C A, बात एक ही है, यानी सेकंड डायगोनल लाइन A C है इन दोनों का। तो पहले हम फर्स्ट डायगोनल लाइन D B, इसका हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, उसके बाद सेकंड A C उसका फाइंड करेंगे, और ये प्रूफ करना है ये दोनों एक दूसरे से बाइसेक्ट कर रही है। देखें यहाँ पर, इसका मतलब है कि दोनों का जो मिड पॉइंट है वो एक ही है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बाइसेक्ट कर रही हैं पैरेललोग्राम में। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं D और B पॉइंट्स को लिख लेते हैं, साथ में मिड पॉइंट फार्मूला भी लिख लेते हैं। इसका मिड पॉइंट जब हम फाइंड करेंगे, ये D B पॉइंट्स है, साथ मिड पॉइंट फार्मूला है, तो इसके मिड पॉइंट को हम असूम कर लेते हैं M1 कह दें, और इसके कोऑर्डिनेट्स को x1 और y1 कह देते हैं, क्योंकि 2 मिड पॉइंट्स हमने फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले इसका x1 है, तो x1 लिखेंगे। x1 इज इक्वल टू, ये x1 किसके इक्वल है? इस पूरी टर्म के इक्वल है, x1 प्लस x2। तो इसमें x1 प्लस x2 है,
तो x1 यहाँ पर क्या है -4, तो -4 आ जाएगा, प्लस x2 क्या है, x2 4 है, -4 + 4 डिवाइडेड बाई 2। और सेकेंड हम y1 फाइंड करेंगे, y1, तो ये y1 किसके इक्वल होता है, इस पूरी टर्म के, तो इसमें y1 + y2 है ऊपर, तो y1 क्या है, y1 यहाँ पर -3 है, तो -3 आ जाएगा, प्लस y2 क्या है, y2 2 है, तो -3 + 2 डिवाइडेड बाई 2। तो पहले x1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, -4 + 4 0 हो जाएगा, ये पूरी टर्म 0, x1 की वैल्यू आ गई 0। और y1 की क्या वैल्यू आएगी, y1 की आएगी -3 + 2 -1 1/2, तो y1 की वैल्यू भी आ गई। तो ये हमारा फर्स्ट मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड हो गए हैं, x1 इसका 0 है, तो x1 0 आ गया, और y1 की वैल्यू है -1/2, ये हमारा m1 फाइंड हो गया, यानी फर्स्ट डायगोनल लाइन का मिड पॉइंट। अभी हमने D और B डायगोनल लाइन का मिड पॉइंट फाइंड किया था, अब हम इसके बाद फाइंड करेंगे ये जो A और C की जो डायगोनल लाइन है इसका मिड पॉइंट, और देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से सिमिलर हैं तब ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट। तो हमने ये लिख लिया है। अब इसके मिड पॉइंट को M2 कह देंगे और कोऑर्डिनेट्स को x2 और y2 कह देंगे। तो ये x2 है, x2 इज इक्वल टू, x2 किसके इक्वल है, इस पूरी टर्म के, तो यहाँ पर x1 + x2 है, x1 यहाँ पर क्या है 1, तो 1 प्लस x2 यहाँ पर क्या है -1, -1 को ब्रैकेट में लिख लेंगे डिवाइडेड बाय 2। और सेकेंड हम y2 फाइंड करेंगे, y2, ये y2 किसके इक्वल है, इस पूरी टर्म के, तो इसमें y1 + y2 है ऊपर, तो y1 किसके इक्वल है 2, तो ये 2 आ जाएगा, प्लस y2 किसके इक्वल है -3, तो -3 को ब्रैकेट में लिख लेंगे डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से x2 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, 1 - 1 0 हो जाएगा, तो x2 0 है, और यहाँ से y2 की वैल्यू आ जाएगी 2 - 3 यानी -1 1/2, तो ये हमारे पास y2 भी आ गया। m2 के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड कर लिए हैं, x2 0 है और y2 -1/2 है, तो दोनों डायगोनल लाइंस के हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। फर्स्ट डायगोनल लाइन हमारे पास D और B थी, इसका मिड पॉइंट जो हमने फाइंड किया था वो क्या आया था, वो देखते हैं। ये हमारा M1 मिड पॉइंट, ये हमने फर्स्ट डायगोनल लाइन का मिड पॉइंट फाइंड किया था, इसके कोऑर्डिनेट्स आए थे 0 और -1/2। इसके बाद हमने सेकंड डायगोनल लाइन ये A और C, इसका मिड पॉइंट फाइंड किया था, तो हमारे पास क्या आया था, इसका मिड पॉइंट आया था ये M2, और इसके कोऑर्डिनेट्स भी वही हैं 0 और -1/2। इसका मतलब है कि हमने प्रूफ कर लिया है कि दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे से। ये देखें कि एक ही जगह पे मीट कर रही हैं पैरेललोग्राम में, और हमारा आंसर ठीक हो गया।